चले यहाँ पर बेटा, आज जो आपका जो है वो आपको मैंने बोला था कि पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे चैप्टर भर में। आपको यदि आएगा सवाल ज्यादातर तो दो प्रकार से कैसा आएगा कि पहला तो आपको आ जाएगा कहाँ पर, आपको मैंने पढ़ाया था जो एक साधारण प्रश्न होते थे ना, जिसमें इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकालना पड़ता था, वो उस पर आधारित प्रश्न आते हैं, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस मिलते। और आपको यदि मिलेगा तो इस टाइम से, इस प्रश्न में ना समय थोड़ा ज्यादा लगता है। क्या लगता है आपको? समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर चले क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि भी यहाँ पर ना आपको दो प्रकार से सवाल मिलेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। मैंने आपको बताया भी था कि ये दो प्रकार से जब सवाल होंगे तो इसमें ना पहला एक सवाल होता है कि इफिशियंसी पर आधारित होता है। मतलब इफिशियंसी जो है मतलब कार्य क्षमता, क्या कार्य क्षमता ना डायरेक्ट देता है। क्या देता है बेटा? डायरेक्ट देगा, ठीक है। और दूसरा में ना कार्य क्षमता इनडायरेक्टली पूछता है। उसमें क्या होता है कि आपको देखो निकालना तो दोनों में होता है, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आती है कि इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या। तो यहाँ पर ना डायरेक्ट में ऐसा होता है कि इसकी पहचान ये होंगी, आपको सवालों में या रहेगा या अथवा लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बेटा? या अथवा। इंग्लिश वाले और, क्या लिखा रहेगा बेटा? इंग्लिश वाले और। यहाँ पर आपको तो ऐसे यदि क्वेश्चंस है तो वो डायरेक्ट वाले होते हैं। इनडायरेक्टली वाले में एंड लिखा रहेगा। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा बेटा? एंड। और आप यदि देखते हैं तो और, हिंदी में और या तथा, ये इस प्रकार के सवाल। क्लियर हो गया? दो प्रकार से पहचान बता दिया आपको, डायरेक्टली क्या और इनडायरेक्टली समझ में आ जाएगा अब। क्लियर है? अब ऐसे सवालों में क्या चीजें करना है, देखो सब काम ना इफिशियंसी पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब तक कार्य क्षमता आपको पता नहीं होगी तब तक आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले सबसे पहला क्या काम है हमारा? कार्य क्षमता निकालने का। सवाल देखे, ठीक है। यहां पर देखो, अच्छा पहली चीज मैंने जो चीजें बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे पहचानेंगे, यहां पर क्या लिखा है बेटा? और लिखा है। मतलब ये क्या है? इनडायरेक्टली सवाल पूछता है। क्या हुआ है यहां पर? तो ऐसे सवालों में क्या बोला है, देखो क्या बोल रहा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपको बोला है 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखना बेटा इंग्लिश में, 6 men and 8 boys कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितना 10 days है, एंड 26 men and 48 boys कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब यहाँ पर वर्क क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। इन 2 days में, है ना। देन इन हाउ मच टाइम विल 15 men and 20 boys टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब यहाँ पर ना काम सब समान होता है। क्या होता है? काम पूरा समान होगा, वही काम होगा। अब बेटा इस वाले सवालों में हल करने के लिए, अच्छा पुरुष को हम लोग एम से दर्शा सकते हैं, 6 men हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है? और बोला है ना बेटा, तो यहाँ प्लस होता है। क्या होगा? प्लस, ठीक है ना। और या अथवा में, जहां पर और अथवा था ना, उसमें बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर आपको बोला है 6 men और कितना है बेटा? 8 बॉयज को, लड़कों को मैं 20 से कर सकता हूँ, डी नॉट। और यहां से कितने दिन में बेटा? 10 दिन में। और यहाँ पर क्या बोला है उसने? 26 पुरुष, मतलब कितने पुरुष? 26 पुरुष और 48 लड़के। कितने? 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। अब यहां पर ऐसा चीज दिया है ना, अब देखो समय को यदि आपको बचाना है तो क्या होता है, कैसा करना चाहिए समझो। आप क्या करें कि किसी भी एक व्यक्ति को पकड़े, मेन को पकड़ा तो मेन को, और बॉयस को पकड़ा तो बॉयस को, एक तरफ एक साइड में उसी उसी को रखना है। क्लियर हो गया? नहीं तो क्या होता है कि गुना करूंगा बेटा मैं 10 का गुना 6 में 60 में होगा, और मैं 2 का गुना है यहाँ पर 26 में तो 52 में नहीं, मैं सब में गुना करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। समय को थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि आदत अभी से क्लास में ही डालना पड़ेगा आपको पेपर के लिए। तो आपने देखा बेटा यहाँ से, चलो मैं इसको काट सकता हूँ। कितना हो गया? 5 बार, क्योंकि बेटा ये क्या है? समय दिया है, और ये भी क्या दिया है? समय। काट सकता हूँ समय से समय को। 2 पंचे कितना हो गया? 10। 5 का गुना 5 6 कितना हो गया? 30 मेन हो गया। कितना हो गया? इस 26 मेन को डायरेक्ट इधर ला दो, क्योंकि 1 का गुना हो जाएगा तो उतना ही होगा।
मैं ये कहना चाह रहा था आपको, मेन मेन को एक तरफ कर दिया। फिर बेटा यहाँ पर देखो इसी प्रकार आटा पंचे कितना हो गया 40y, और ये कितना हो जाएगा इधर, ये b है ना बेटा इधर, सॉरी है ना, तो ये कितना, ये माइनस कितना हो जाएगा 48y। अब बात आती है सर हमको ऐसे कैसे समझ में आएगा, बेटा दोनों प्लस में है, क्या है, दोनों प्लस में, तो दोनों एक तरफ इधर उधर जाएंगे तो एक तो माइनस होके जाएगा ना। अब बात आती है यहाँ पर 30 में से 26 गए तो कितना हो गया 4 मेन। अब यहाँ 48 में से 40 गया तो कितना हो गया 8, तो 8/22। अब बात आती है सर आपने ऐसा 40y लिखे और माइनस आ रहा है, माइनस, बेटा कार्य क्षमता कभी माइनस में नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कार्य क्षमता माइनस में होंगी क्या, नहीं होंगी, ये ऐसा समझना। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, कार्य क्षमता माइनस नहीं होती, कार्य कभी माइनस नहीं होता, ये आपकी जनरल नॉलेज की चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समय माइनस में हो सकता है क्या, नहीं भाई, कैसे हो जाएगा यार, लेट या तो जल्दी, माइनस में कैसे हो सकता है, समय तो समय ही होगा ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना। अब बात आती बेटा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखो मेन और 22 का यहाँ पर ये कितना हो गया 2 और यहाँ पर 1। सबसे बड़ी दिक्कत ना बच्चों को यहीं पर आती है कि सर कार्य क्षमता कई बार उल्टी पुल्टी हो जाती है कि 22 में लिख देता है 2 और मेंस में लिख देता है 1। कभी भी ध्यान रखना, अच्छा व्यक्ति बड़ा कौन है, मेन, 22 तो छोटा है, तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, व्यक्ति की होगी। तो कभी भी ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि आता है कि अल्टरनेट में इधर उधर अपना कम ज्यादा करने में तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। उल्टा पुल्टा हो गया मतलब खेल खत्म हो गया सवाल का, तो इसलिए आपको थोड़ा सा और मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज मेन की वॉइस से तो ज्यादा रहेगी ना एफिशिएंसी, इसी प्रकार ना महिला का भी होता है वाइफ का। तो देखो महिला होगी कोई वुमेन होगी तो मेन से कम होती है उसकी, किससे होंगी, मेन से कम, क्योंकि आदमी ज्यादा काम कर सकता है भाई, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, समझ गए ना। तो इफिशियंसी यहाँ पर ध्यान रखना, मेन की ज्यादा रहती, फिर उससे कम थोड़ी सी किसकी हो जाएगी, वुमेन की, और फिर उससे कम बच्चे की। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप, क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पर 2 और कितना हो गया बेटा 1, यहां तक हो गया आपको। अब ये क्या निकल गई आपकी कार्य क्षमता। यहाँ पर कार्य क्षमता निकालने के बाद आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क ना किसी भी एक जगह से कर सकते हैं आप, तो टोटल वर्क कहां से निकलेगा, एक 6 मेन और 8/22 और इंटू कितना करेगा 5 नहीं करना है आपको, 10 करना है। कितना करना है 10, वो तो हमने इफिशियंसी निकालने के लिए हमने उसको सरल किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कितने व्यक्ति है 6 मेन प्लस कितना हो गया 8/22 और इंटू कितना हो गया आपका 10। अब देखो मेन की इफिशियंसी कितनी आई थी 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। सीधा करो, वहां कहाँ लगाए, लिखना विखना, स्टेप कटिंग आनी चाहिए आपको, समझे ना, क्योंकि वहां लिखने के नंबर नहीं, किसके लगाने के नंबर है भाई। जो जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी लगाएगा विद इन आंसर। तो यहाँ पर बेटा फिर 1 था तो 8 एकम 8 और ये कितना हो गया गुना 10, 12 8 20, 20 और गुना 10 200, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया 200। अब इस उसने बोला है एक चीज कि भाई पूरा कर सकते तो 15 पुरुष और कितने लड़के 20 लड़के। अच्छा मेरे को एक बताओ कितने पुरुष और कितने लड़के बुलाए, 15 पुरुष और 20 लड़के। 20 लड़के बोले ना बेटा, 15 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी थी 15 दूनी 30, सीधा लिखू चलेगा। हाँ यहाँ पर लड़के कितने थे 20 एकम 20, तो कितना हो गया 20, तो 30 और 20 कितना हो गया, तो 200/50, 0 से 0 कटा 5 20, कितने दिन 4 दिन, है क्या ऑप्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया ना। डायरेक्ट मान रखना, ये फालतू का लिखने लाखने का काम करना चाहिए है, स्टेप कटिंग, क्योंकि देखो जैसा सीखोगे वैसा बनाओगे पेपर में, इसलिए आपको डायरेक्ट मैंने लाया। देखो आपको कहाँ कहाँ बचाया मैंने, एक यहाँ बचाया, एक स्टेप यहाँ से बची आपकी, क्योंकि आप क्या करते हैं इसका गुना इसमें करते हैं और फिर इधर उधर पक्षांतर करते हैं और आप लाते हैं। आपको मैंने बोला कि देखो यहाँ पर तो सब प्लस का काम है, किसका है प्लस का, तो एक तरफ वाला अगला इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, इधर वाला जाएगा तो माइनस में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया, ठीक है। हाँ चल चले बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। हाँ यहाँ पर अच्छा पहले सवाल को मैंने आपको बोला था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा क्या लिखा हुआ है, या लिखा है मतलब क्या है, ये डायरेक्टली है।
है क्या नहीं? तो या बोला है, तो मैंने बताया या के साथ में क्या आता है, बराबर। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला है, 16 पुरुष यानी मेन या 20 वुमेन। वो क्या कहना चाहता है, वो बोलता है कि या तो भाई आप 16 व्यक्ति को ले लो, मेन को ले लो, या तो किसको ले लो, 20 महिलाओं को ले लो, पर ये काम कितने दिन में खत्म कर देगी, 25 दिन में कर देंगे, बोले दोनों के दोनों कोई भी। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली, तो बेटा यहाँ पर देखो 4 चौ और 4 पंचे, यहीं के यहीं काम होना चाहिए। अभी ये लिख रहा हूं, बाद में लिखेंगे नहीं अपन, ठीक है, सवाल देखेंगे और सीधा समझेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर मेन और वुमेन, अच्छा किसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, मेन की। तो भैया ऊपर 5 लिख दो और नीचे, समझ आ गया ना, ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं कि इधर उधर जाएगा सर, टेढ़ा टूढ़ा होगा, ये कुछ नहीं करने। क्लियर हो गया। अब बेटा 5 और कितना हो गया, 4। अब बातें आती है कि बेटा टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। अब किसी को भी ले लो, 16 मेन ले लो या 5 वुमेन, ये कितना 20 वुमेन ले लो, किसको ले ले, 16 मेन ले लो, क्या दिक्कत है। तो बेटा देखो 16 मेन ये कितने दिन में कर रहे हैं, बोले 25 दिन में। तो बेटा 16 गुना मेन की कितनी है 5 और गुना कितना रे 25, ये लिख दिया टोटल वर्क ये। अब गुना नहीं भी कर सकता हूं तो भी चलेगा, क्यों, काटना तो पड़ता ही ना बाद में, समझ आ रहा है ना, काटना पड़ता ही है, करके नहीं कर रहा हूं मैं इसको। अभी गुना कटेगा तो दिखेगा ना सीधा सीधा। फिर क्या बोला है उसने, 28 पुरुष और कितनी महिलाएं बेटा, 15 स्त्रियां। तो देखो अब 28 पुरुष, तो मेन की इफिशिएंसी कितनी आई थी 5, और यहां पर कितनी महिलाएं बोला है बेटा 15, तो 15 और चौके 60। तो देखो मैंने इसको लिख दिया 16 गुना 5 गुना 25 लिख दिया बेटा, 5 8 40, कितना बचा 4, 5 दूनी 10 और ये 14 और 15 चौके 60। तो यहाँ पर 16 गुना 5 गुना 25 बटे कितना हो गया 200। अब बात क्या आती है कि सर यहाँ से नहीं काट सकते क्या, प्लस में काट सकते बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं काट सकते, पर दोनों से कटेगा तो ही कटता है। क्लियर हो गया। कई बार ऐसे यहाँ पर यहाँ से भी काट सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं काट सकते, सब कटता है, काटने वाला आना चाहिए। क्लियर है, वो बताऊंगा आप, है ना। पहले तो आप जनरल इसमें सरलता से आप समझे। चल बेटा यहाँ 25 8 कितना होता है ना 25 चौके 100, 4 बार में 100 आ गया, तो 8 बार में तो 200 आएगा ना, है क्या नहीं। क्लियर। तो बेटा 8 दूनी और 5 दूनी कितना आंसर आ जाएगा 10 दिन, कितना आ जाएगा 10 दिन, है क्या ऑप्शन में है, तो आंसर क्या लगा दोगे आप 10 दिन। क्लियर हुआ। चले अगले इसमें, ठीक है। हाँ देखो दोनों प्रकार के सवाल आते थे, और मैंने दोनों प्रकार के, पहले क्वेश्चन में भी वही आ गया, एक पहला इनडायरेक्टली वाला और ये डायरेक्टली वाला, इसी प्रकार के आप सवाल मिलते चलेंगे आपको। चलो क्या बोलता है सवाल, देखते हैं बेटा। हर सवाल कुछ ना कुछ अलग बताता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 पुरुष अथवा, अथवा आ गया बेटा यहाँ पर, इंग्लिश में आपको यहाँ पर दिखा देखो, और क्या दिखा है और, तो यहाँ पर या की बात है, किसकी बात है, या की। तो बेटा 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 12 दिनों में। तो बेटा मेन और वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 8 और कितना हो गया ये 5, इफिशियंसी हो गई, ठीक है। अब आपको बोला है इसने, तो मैं किसी से भी टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, किससे निकाल लूं, अरे अभी तक पुरुष लेते थे महिला ले लेते ना, क्या दिक्कत है, इस वाले को लेना है। तो बेटा यहाँ पर कितना 8 वुमेन, पर ये दिन को जरूर रखना गुना में, कितना रखोगे बेटा 12, तो 8 गुना वुमेन की कितनी बेटा 5 और ये कितना हो जाएगा 12, ये आ गया टोटल वर्क आपका। फिर उसने क्या बोला है बेटा, कितने लोग बोला, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो बेटा 2 पुरुष, पुरुष में एम की इफिशिएंसी कितनी 8 और कितनी महिलाएं 4, और 4 गुना कितना हो जाएगा 5। तो बेटा यहाँ पर 8 गुना 5 गुना 12 बटे 8 दूनी 16 और 5 चौ 20, 20 और 16 कितना होता है 36। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं 36, भारतीय 36। अब कट रहा है क्या, नहीं, तो 40 बटा कितना आ गया 3, 13 39 होता है, कितने बार होता है 13 बार कटेगा, 13 39 ना बेटा, तो 13 सही 1 बटा 3 दिन, है क्या कहीं ऑप्शन में, है क्या। हाँ तो आंसर कितना लगा दोगे 13 सही 1 बटा 3 दिन। दूसरी चीज, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि आंसर लगाने में गलती हो जाती है,
मतलब आया आपका सही 13 सही 1/3, और यहाँ 1/2 भी दिया है, 13 सही 1/3 भी दिया है। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है व्यक्ति कि 13 सही 1/2 दिन लगा दिया, मतलब देखो बनाया मैंने सही पर लगा दिया गलत, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ना ऐसा होता है हड़बड़ी में काम गड़बड़ हो जाता है। पूरे होश हवास से पेपर देना है आपको, समझ गए ना। ध्यान रखना कि जो बन रहा है ना वो गलत कभी नहीं होना चाहिए। यदि वो गलत हो रहा है ना तो सिलेक्शन आपका वहीं रुकता है। आप जो बोलते हैं ना सर मैं 1-2 नंबर से रह गया, 1-2 नंबर ना ये वही है आपके कि आपने गलती करे। आप देख लेना पूरा पेपर उठा के, आप जो पेपर में आपको रह जाओ ना 1-2 नंबर से, तो आप पुराना पेपर देख लेना उठा के कि आपने मतलब बनता सवाल को बिगाड़ के आए और वही आपका नंबर बाहर करा है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है ना, पूरे होश आवाज से बेटा। चले हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा, देखो बोला एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का। अब यहाँ पर देखो 3 लोग हो गए, कौन कौन है, पुरुष है, स्त्री है और एक लड़का, मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता, तो एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी। यहाँ पर ना ये कैसा साधारण प्रकार का प्रश्न ना उस टाइप से आ गया है, कैसा तो समझते चलो। यहाँ पर बेटा एक मेन, एक कितना है वुमेन, और एक ही क्या है बेटा बॉयज। ये कितने दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को, 3 दिन में कर दे रहे हैं पूरा। फिर उसने एक चीज बोला है एक पुरुष अकेला, तो एक पुरुष है ना ये, एक मेन, ये अकेला कितने दिन में कर रहा है बेटा 6 दिन में। और इसी प्रकार बोल रहा है एक बॉयज जो है वो कितने दिन में कर रहा है 18। ऐसा लिख सकता हूं मैं, साधारण प्रश्न के सवालों में ऐसा करते थे हम, ऐसा है ना। फिर इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 3 से भी 18 कटता है, 6 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। तो बेटा यहाँ पर देखो 3 6 कितना हो गया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 18 कम 18। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर एक आदमी एक महिला और एक लड़के की टोटल कार्य क्षमता, बेटा ये इफिशियंसी यानी क्या होता है कार्य क्षमता, टोटल इन तीनों की मिलकर कितनी आई थी 6, परंतु एक आदमी और एक लड़के की कितनी हो गई 3 और 1 4, तो बची कितनी 2, तो बचा किसका महिला का, किसका मिला महिला का, मतलब वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई 2। समझ आ गया। अब मेरे को बताओ वुमेन की इफिशियंसी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ घटाना घुटाने का समझ नहीं आएगा ऐसा कि कैसा लिखू। क्लियर हो गया ना, अरे लिखते नहीं है अपन, ये बोल रहा हूं मैं। 3 और 1, एक आदमी और एक लड़का की कितनी हो गई बेटा 4, पूरी कितनी थी मिला के 6, तो बच गई कितनी 2, तो वो किसकी आएगी महिला की। अब जो महिला की आ गई है तो उसने बोला है तो एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, अब यहाँ पर ना सबसे बड़ा टास्क है आपका कि उसका टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना, क्योंकि काम भी तो पता होना कि कौन सा काम है। तो बेटा काम आप यहां से भी नहीं निकाल सकते ना ऐसा 18 से है, ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। अरे ये तो क्या होता था टोटल वर्क होता था ना आपका, तो बेटा ये क्या है आपका टोटल वर्क। और नहीं तो ना आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरे के पूरे देखो सबकी इफिशियंसी कितनी आई थी 6, और कितने दिन में करते थे 3, 6 तिया कितना हो गया 18, 18 ही तो काम हुआ ना। अब ये जो 18 काम को कौन करेगा बेटा, उस महिला करेगी। कितनी महिला बोला है, एक ही बोला है ना, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ना बदल देता है वो। ठीक है, तो एक महिला बोला है तो एक की इफिशियंसी कितनी थी 2, तो 2 ही 9 कितना हो गया, कितने दिन में खत्म होगा काम 9 दिन में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 दिन। क्लियर हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चले हाँ, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चल देखो पुरुष स्त्री बच्चे में भी किस प्रकार से सवाल पूछ दिया इसने, साधारण प्रकार को डाल दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा कितना बोल रहा है बेटा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाए ताकि कार्य 2 दिन में कितना हो जाए पूरा हो सके। मतलब सब लोग मिलकर 2 दिन काम करेंगे पूरे के पूरे, तभी वो काम खत्म होगा। तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना आपको, काम जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले क्या बोला है बेटा उसने, एक
आदमी है ना, और एक सबका दिया है ना यहाँ पर, तो आदमी एक ही है ना, तो मेन लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? मेन। एक ही मेन हुआ ना, तो एक एक क्या लिखना। ये कोई व्यक्ति है, वो कितने दिन में काम कर रहा है बेटा? 20। इसी प्रकार जो औरत है वुमेन कितने दिन में, और जो लड़का है बॉयज कितने दिन में? 60। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो बेटा 20 दिया, 30 दूनी 60, और 60 एकम 60। अब तीनों की जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। उस वाले सवाल में तीनों की मिली हुई थी, है ना, यहाँ तीनों की अलग अलग हो गई ना। तो 3 2 5 और कितना हो गया बेटा? 6 की इफिशियंसी चलेगी उनकी। ठीक है, मेरे को काम पूरा का पूरा कितने दिन में करना है? 2 दिन में करना है। तो भैया 2 दिन में काम करना है मेरे को, तो ये देखो अब इन दोनों को मिला के तो मेरे को कितनी लाना पड़ेगा 2 दिन के लिए? 30 लाना पड़ेगा। कितनी लाना पड़ेगा? 30। यहाँ पर देखो उसने बोला है 2 आदमी। देखो अब 2 दिन में काम करना है, तो 1 दिन में कितना काम होना चाहिए? 30 काम होना चाहिए। तभी तो 2 दिन में 60 होगा ना। यहाँ पर अपन ऐसा भी समझ सकते, या दूसरा ये भी समझ सकते कि भैया टोटल वर्क कितना है? 60 है। कितना है बेटा? 60। अब यहाँ पर देखो उसने ये चीजें 2 दिन लाना है, 2 दिन लाना है ना आपको। तो आपको ना मेरे को बताओ आदमी की इफिशियंसी कितनी आई है बेटा? 3। कितनी आई है? तो 2 आदमी। अच्छा यहाँ लिख दूं क्या एक लाइन में ऐसा? क्या क्या बोला है? 2 आदमी कितनी बेटा? 8 औरतें और कितने लड़के। अब यहाँ लड़के का नहीं पता कि कितने हैं, तो मैं बॉयज को मान लेता हूँ 22। तो 22 की इफिशियंसी जुड़ेगी ना। अब कितने की है तो उतने गुनी हो जाएगी वो। तो यहाँ पर कितने दिन में खत्म करना है? 2 दिन में खत्म करना है। तो देखो यहाँ पर मेन की कितनी हो गई? 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 8 दूनी 16। अब यहाँ बॉयज कितने, तो बॉयज की इफिशियंसी तो एक ही है। अब कितने हैं तो एक्स लिख दूंगे बेटा, और बट यहाँ पर कितना हो गया? 60, और बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया? या तो काट दूंगे यहाँ पर ऐसी 16 2 से काटूंगा तो कितना हो गया? 30। तो बेटा 30 बराबर 16 और 6 कितना होता है? 22 होता है। 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 22। और धन कितना हो जाएगा? x। तो बेटा यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 30 में 22 गया तो 8। मतलब कितने लड़के लगेंगे? 8 लड़के। है क्या ऑप्शन में? है। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते। ये समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा डिफिकल्ट लगाऊंगा मेरे ख्याल से, आई थिंक। लगा क्या? नहीं ना? नहीं लगा तो फिर ठीक है। नहीं तो आप ऐसा समझे कि मेरे को एफिशिएंसी कितनी लाना पड़ेगा? 30। तो 1 दिन का काम निकाल रहा हूं मैं। कितने दिन का? 1 दिन का 60 है। 2 दिन का काम खत्म करना है, तो 1 दिन में 30 होएगा, तब तो 2 दिन में 60 होगा। तो मैंने देखा सर यहाँ पर 2 आदमी का था, तो मैंने देखा 2 तिया कितना हो गया? 6, और 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया? 22। तो अब 22 में ऐसा क्या जोड़ू, क्योंकि इफिशियंसी कितनी है बॉयज की? 1। तो 8 एकम 8 तो हो जाएगा 30। 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30। तो कितने लड़के आ जाएंगे? 8 लड़के। सवाल का यहाँ पर पैटर्न बदल दिया पूछने का। ठीक है, और हल करने का पैटर्न भी कैसा बदला कि आपने जो पहले सीखा था साधारण प्रश्न में हल करना, उसके अनुसार उसने पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित सवाल कर दिया। तो मैं यही कहता हूं आपको कि आप जो पढ़ते हो, पढ़ने के बाद इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी होता है कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। क्योंकि ना अब सवालों में ना पहले क्या होता था कि एक ही टाइप से सवाल पूछ देता था, अब नहीं, अब आपके सोच पर देता है वो सवाल कि आप सोचते कैसा है। क्लियर है? चले। हाँ, यहाँ पर पहले क्या होता था बेटा, आर.एस. अग्रवाल पूछ लेता था केवल। सब जितने भी कंपटीशन में थे ना, सब लोग वो आर.एस. अग्रवाल को ही फॉलो करते थे। ठीक है, बट अब नहीं, अब पैटर्न बदल गया। सब समय बदलेगा तो सब बदलेगा ही ना वो। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत होती। चल सवाल पढ़ो बेटा, पहले क्या बोल रहा है? क्या क्या बोला है? 1 आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। अब यहाँ पर तीनों को अथवा में दे दिया है ना। अथवा यानी क्या होता है? और यानी बेटा ये मतलब ये क्या है? बराबर। तो यहाँ पर भी कार्य की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। किसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाते? 88 दिन लेते हो, तो 1 आदमी 1 औरत तथा 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो चलो यहाँ पर एक चीज समझो बेटा, ये जो 1 आदमी, तो 1 मेन और 2 औरतें, तो 2 मेन और कितना है? 3 बॉयज। ये बराबर में ले लिया।
इसमें ना यहाँ पर कार्य क्षमता, तो पहले ना इससे निकालेगा, यहाँ रेशो काम आता है, क्या आता है, रेशो, अनुपात। और अनुपात जब काम आएगा तो यहाँ पर मेन और वुमेन ये लिख दिया ऐसा, इन दोनों से पहले बनेगा बेटा, किससे बनेगा, इन दोनों से। मेन के नीचे क्या ला लिया, वुमेन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बटा कितना आ गया, 1। क्लियर हो गया। अब इन दोनों से बनेगा ये, तो बेटा 2 वुमेन बराबर कितना था, 3 बॉयज, तो बेटा वुमेन अपॉन बॉयज, तो कितना आ जाएगा, 3 बटा कितना आ जाएगा, 2। अब बात यहाँ आती है, देखो आदमी की इफिशियंसी कितनी आई है, महिला की कितनी, वुमेन की 1, यहाँ पर कितनी, और यहाँ पर बॉयज कितनी, 2। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, वुमेन का यहाँ पर 2 बार कौन आया, वुमेन आई, तो वुमेन की एक बार में 1 है और दूसरे बार में 3 है, तो ऐसा नहीं होता, समान होना चाहिए। तो या तो 1 कर दो, या तो क्या कर दो, 3 कर दो। तो भाई 1 में मैं 3 कर सकता हूँ, 1 तो नहीं कर सकता, है ना। तो मैं इसलिए कितने का गुना कर दूंगा, इसमें यहाँ कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 3 का गुना यहाँ करा, तो ऊपर भी होता है गुना, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो मेन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6, वुमेन की कितनी आ गई, 3, और बॉयज की कितनी आ गई, 2। अब ये इफिशियंसी कार्य क्षमता आ गई आपकी डायरेक्ट। ऐसा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर उसने बोला है कितने दिन में करते हैं वो, 88 दिन में, तो टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक चीज को, तो एक मेन को ले लेंगे बेटा, एक मेन कितने दिन में काम करता है, मैंने बताया था आपको, वो ये कहना चाहता है कि या तो आप एक आदमी से काम करा लो तो भी 88 दिन लेगा, या तो आप 2 औरतों से काम करा लो तो भी कितने दिन लेगा, 88 दिन लेगा, या तो वो 3 लड़कों से ले लो तो भी 88 दिन लेगा। तो बेटा यहाँ पर मैं एक आदमी से करा रहा हूं तो कितना दिन लेगा, ये 88 दिन नहीं तो लेगा ना। तो 1 गुना यहाँ पर m की इफिशियंसी कितनी थी, 6, क्योंकि यहाँ पर आपने निकाले ना 6, और गुना कितना हो जाएगा, 88। अब ना एक चीज यहाँ पर, तो अभी गुना नहीं करता मैं, डायरेक्ट अभी चलते अपन। उसने बोला है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, तो सबकी जुड़ेगी बेटा 6, 3, 9 और 2 11। अच्छा यहाँ पर बात आती है, सर इनको सबको क्यों जोड़ रहे हो, तो बेटा एक लड़के की है इफिशियंसी, किसकी है, एक लड़का 6 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, वुमेन की भी 3 और इसकी 2, तो 6, 3, 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 11, 11 8 88, समझ में आ गया ना, डायरेक्ट किया, 8 छंग 48, तो कितना 48 दिन में काम खत्म करेंगे, तीनों के तीनों, कितना हो जाएगा 48 दिन। ऐसा आपको करना है। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है ना, क्लियर। चल अगला सवाल देखो। इस सवाल को देखो, पढ़ो सवाल पढ़ो। 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखो कि डायरेक्टली भी पूछा है और इनडायरेक्टली भी पूछा है। अब आती है कहानी गड़बड़ थोड़ी सी, कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कितना बोला बेटा, 2 आदमी तथा 3 औरतें, रख दिया, एक साथ मिले, या 4 आदमी, कितने आदमी बेटा, 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब बात आती है कि सर इसमें समय का गुना नहीं है, इसमें भी समय, दोनों में 20-20 लिखूंगा भी ना तो भी कट जाएगा 20 से 20, समझ गए क्या हो जाएगा, तो भी 20 से 20 कट जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ गए ना। क्योंकि अभी तक अपनी कंडीशन क्या थी बेटा, अथवा यानी क्या होता है, या होता है ना। तो आपको ये बोला है आप 2 आदमी और 3 महिलाओं को ले लो, या तो इनके बदले में क्या ले लो, आप 4 आदमी ले लो, ये कहना चाह रहा है। तो दोनों का अब खत्म कर रहे काम 20 दिन में, तो 20 गुना यहाँ करता, 20 गुना यहाँ करता, तो बेटा काट तो 20 का 20 से कट ही जाता ना, तो इसलिए नहीं कर रहा। तो अब मैं डायरेक्ट इफिशियंसी चलूंगा। तो मेरे को बताओ ये 4 आदमी और ये कितने आदमी है, तो एक तरफ कर दूंगा तो कितना बचेगा, क्योंकि बेटा 2 आदमी इधर घट गएगा ना, इधर जाके घट गया, और यहाँ पर कितनी महिलाएं हो गई, 3।
अब बेटा मेन और वुमेन की इफिशियंसी, अच्छा बड़ा कौन, मेन, तो इसलिए किसके तरफ आएगा, 3। समझ आया कि नहीं आया, ये बात समझ आई कि नहीं आई, 3 और 2, क्लियर हो गया। अब यहां पर बोला है 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उसी कार्य को, तो बेटा यहां पर कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए ध्यान रखना इसी को ले लूंगे 4 मेन को, बढ़िया रहेगा, सही। टोटल वर्क, तो बेटा उसने बोला था 4 मेन यदि लोगे ना तो भी काम कितने दिन में खत्म होगा, अरे कितने दिन में करते, इसलिए टोटल वर्क निकालते हैं। तो मैंने बताया हूं आपको कार्य क्षमता गुणा क्या होता है, समय। तो बेटा 4 आदमी थे, 4 आदमी की कार्य क्षमता आदमी की कितनी थी, 3, और गुना कितना हो गया, 20। अब इसने बोला है कितने आदमी, ये टोटल वर्क निकल गया ना, गुना नहीं करता मैं, कितना आदमी, 3 आदमी तथा 3 औरत। तो बेटा 3 आदमी, 3 मेन और 3 वुमेन, यहां लिख दिया हूं ऐसा। तो 4 गुना 3 गुना 20, ये अभी नहीं, अभी सवाल चालू है इसलिए लिख रहा हूं इतना, नहीं तो नहीं लिखते ऐसे। तो बेटा 3 तिया कितना हो गया, 9, और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 15। तो 4 गुना 3 गुना 20, और बटे कितना हो जाएगा आपका, 15। 5 तिया 15, 5 चौ 20, 3 से 3 कटा, 4 चौ 16, कितने दिन में, 16 दिन में क्या हो जाएगा इसका काम खत्म। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 16 दिन। क्लियर, समझ आ गया ना। यहां चल अगला सवाल देखो, बन रहा है तो उसमें समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, फटाफट फटाफट चलो। क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ो आप पहले। आठ पुरुष अथवा कितना है बेटा, या 17 महिलाएं एक घर को कितने दिन में कर रही है, 33 दिन में। तो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली वाला है ना, ये कौन सा है, डायरेक्टली। तो मेरे को एक चीज बताओ, 17 और 8 है, ये कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे ना, 33 दिन। तो बेटा यहाँ पर तो चलो, तो ऐसा लिख दू, चलो लिख दू क्या ऐसे डायरेक्ट करूँ, बताओ आप। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब मैं पेपर में जा रहा हूँ तो पेपर के हिसाब से रहूंगा, इन दोनों में किसकी इफिशियंसी ज्यादा होंगी, मेन की होंगी। मेरे को बताओ 8 से 17 कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, नहीं। तो मेरे को समझ में आ गया सर, मेन और वुमेन कितना हो जाएगा, 17 और 8, क्लियर हो गया। यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, तो उसने बोला है 8 पुरुष लेना है, कितना लेना है, 8 पुरुष। तो बेटा 8 पुरुष, तो 8 मेन हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसा लिख रहा हूं देखो, स्टेप कटिंग करूंगा। तो 8 पुरुष बोला है ना, पुरुष की इफिशियंसी कितनी आई, 17, कितने दिन में बेटा, 33। आ गया टोटल वर्क, समझ आ गया, समझ आया ना, ऐसा करना है पेपर में। हाँ फिर क्या बोला है, कितने पुरुष, 12 गुना 17, हाँ, और 24 महिलाओं द्वारा, तो 24 गुना कितना, 8, क्लियर हो गया। चलो 17 दूनी आता पहाड़ा, हाँ तो आता है तो फिर ठीक है, 8 गुना 17 गुना 33 कर दिया बेटा, बटे, ठीक है। तो ये देखो 17 दूनी 34 की 4 हासिल की 3, 17 कम 17, 17 और 3 20, 204, और 24 8 8 चौ 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। तो बेटा 8 गुना 17 गुना 33 बटे, चलो 4 और 2 6। अब यहाँ पर कितना हो गया, 9, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 और 1 3, 396। बेटा यहाँ 6 और 3 कितना होगा रे, किसमें बोला है, ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए, हाँ 3 गुना कर देंगे, वो बाद में भी कर सकते हो आप, है कि नहीं। एक घर को तो अभी पेंट मार देते हैं अपन, बाद में देख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, या गुना 3 कर सकते हो। चलो इधर, चलो ये कट जाएगा ना बेटा, ये किससे कटेगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 11 से कटता है। तो बेटा यहाँ पर 11 तिया 33, कितना बचा, 33 को तो कितना 6, 11 छंग, तो 11 तिया हो गया, 3 से काटूंगा तो 12, 4 दूनी और 4 तिया 12। अब यहां पर देखो ये चीज कह रहा है 17 दूनी कितना हो गया, 34, और बटा कितना है
3 बेटा, ये 34/3 ना एक घर को पेंट करने में लगेगा। कितने घर को? लास्ट में बोला ऐसे 3 घरों को, मतलब टोटल वर्क 3 गुना होता, तो इसलिए यहाँ पर कितने का गुना कर दिया मैं? एक घर को करने के लिए इतना समय लगता, तो 3 घर को करने के लिए कितना दिन लग जाता? 34। कितने दिन? 34 दिन। ऐसा भी कर सकते हो, लास्ट में छूट भी गया तो भी कर सकते हो आप, आंसर से समझ में आ जाएगा। पर लास्ट की लाइन जरूर पढ़ना, कभी भी लाइफ में याद रखना, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट का क्या पूछा है वही नहीं पता रहेगा तो क्या कर लोगे आप? समझ आए ना? चले, हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आना ही चाहिए समझ में। आया नहीं है मतलब सोच लो तुम ही, पानी कहाँ तक है, गले तक है कि सर तक है? क्यों, ऐसा ही है ना? नहीं आया समझ में मतलब समझ जाओ किधर तक है अपना, है क्या नहीं? हाँ ऐसा। गहराई कितनी छोड़ रहे, तैरते आना चाहिए बेटा। क्यों, सवालों का वैसा ही है। अरे कितना क्या इतना ही खतरनाक करेगा, क्या करेगा? आना चाहिए, हाथ पैर मारते। अच्छा ये बताओ, यदि तैरना सीखते हो तो आप कहाँ पर सीखे होंगे? तालाब में सीखे होंगे, या अभी अभी तो आप तो आजकल माहौल बन गया स्विमिंग पूल का। क्यों, वाटर पार्क में भी जाते हैं कई, है क्या नहीं? तो वहाँ तैरने का रोल काल नहीं रहता वाटर पार्क में, है क्या नहीं? जिसको तैरते नहीं आता वो भी जाता है वाटर पार्क में, है क्या नहीं? तो वहां पर सीखते कहाँ हो आप? तालाब में सीख लियो मान लो, या नदी में सीखे होंगे, तो आप कहीं भी तैर सकते हो ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर तालाब में तैरने के लिए सीखे हो आपने अलग अलग, नहीं। ऐसे ही गणित है, तो सीखते हो ना तो आप सब पेपर के लिए सीखो। जो पढ़ रहा है एक अलग एग्जाम के लिए अलग, अलग एग्जाम के लिए अलग, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, कभी भी ध्यान रखो। समझ गए ना? तैरते आ रहा है तो तुम समंदर में भी तैर लोगे, और नहीं आता तो कुएं में भी डूब के मर जाएगा, नहीं? ऐसा ही होता है। चलो, यहां सवाल में क्या बोल रहा है बेटा? कितने पुरुष और बोला है ना बेटा? हाँ, तो 8 स्त्रियां एक कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। तो 3 पुरुष 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? अब देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो 6 पुरुष और कितने हैं? 8 स्त्रियां हैं। अच्छा मेरे को एक चीज दिमाग यहाँ पर लगाना है, अब यहाँ पर ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते कि डिवाइड कहाँ हो रहा है, मल्टीपल कितना हो रहा है। तो मेरे को बताओ, ये 6 थे बेटा, तो आधे हो गए पुरुष, महिला कितनी थी? आधी हो गई, 8 से 4 हो गया, तो समय कितना होगा? नहीं, 2 गुना होगा। आदमी कम हो रहा है ना, तो समय क्या हो जाएगा? 2 गुना ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पर कितना था बेटा, कितने दिन? तो कितना आ जाएगा? सिर्फ आपको साइको पूछा है, इसको कहते हैं सवाल। ऐसे सवाल आएंगे तो सब पानी पी जाएंगे वहां पर। समझ आया कि नहीं? वैसा ही है, और क्या, खेल खत्म हो जाएगा।